सो यो हेलो कोनिचिवा गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेटालिक बॉयज़ पे। एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। हम इस चैनल पे एनीमे एक्सप्लेन करते हैं, वो भी हिंदी में। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा एनीमे जो कि फैंटेसी से भरा हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त है। एंड उस एनीमे का नाम है रेडिएंट। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो एनीमे की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एनीमे का नरेटर बताता है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे आसमान से कुछ मॉन्स्टर्स गिरते हैं एंड उन्हें नेमेसिस कहा जाता है। और इन नेमेसिस से लड़ने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएशन है जिसे सोर्सरर कहा जाता है। और अगर इन से कोई आम इंसान लड़ता है नेमेसिस से, तो अगर उनका कोई भी हथियार या नेमेसिस इंसान से टच हो गए तो उन्हें एक परमानेंट कर्स लग जाता है। एंड सोर्सरर को भी कर्स होता है, बट उनके पास एक ऐसी पावर होती है जो कि नेमेसिस से लड़ने में हेल्प करती है। और ये कहानी है एक ऐसी लड़के की जिसका नाम सेथ होता है, जो कि एक ग्रेट सोर्सरर बनना चाहता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे एपिसोड का नाम हमें बताया जाता है, जो कि एपिसोड का नाम होता है अ यंग सोर्सरर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल गांव टाउन जो कि हिल के ऊपर बसा, जिसका नाम होता है पोम्पो हिल्स। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है सेथ, वो घरों के ऊपर से छलांग मार रहा था, कूद रहा था। और वो जाता है एक दुकान में जहाँ पे कुछ पैसे दे के ब्रेड्स ले लेता है। और फिर से घरों के ऊपर छलांग मारते मारते एक घर के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहाँ से ब्रेड खाते खाते सीनरी का नज़ारा लेने लगता है। फिर तभी उसे याद आता है कि उसे अपने फ्रेंड टॉमी से मिलने के लिए जाना है। वो काफ़ी लेट हो चुका होता है और टॉमी उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है कि कुछ हाथी टाइप गायें चर रही होती हैं एक फार्म के अंदर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सेथ जो हमारा है वो टॉमी से मिलने के लिए जा चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेथ जो टॉमी को बता रहा होता है कि मुझे कुछ स्पेल्स आते हैं, जो कि मैजिक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो उसमें स्पेल्स होते हैं जो कि सोर्सरर के पास होते हैं। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे कुछ अपने मैजिक ट्रिक्स। फिर टॉमी सेथ को बताता है कि ये जो बुक्स हैं जिसमें स्पेल लिखे हैं, ये तो तुमने अपने जो आर्मा से चुराए हैं। तो टॉमी सेथ को बताता है कि ये बुक्स तो तुमने आर्मा की चुराई हैं। तो सेथ उसे बताता है कि उसे पता नहीं लगेगा, उससे पहले मैं वहाँ पे दोबारा बुक्स रख दूँगा। और वो प्रैक्टिस करने लगते हैं उस मैजिक ट्रिक की। वो 2-3 स्पेल मारता है सेथ, पर वो काम नहीं करता है। तो टॉमी उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। फिर सेथ बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी ट्रिक्स बताता हूँ, सिखाता हूँ मैजिक। एंड वो अपने ग्लव्स हाथ में लेता है और जो कि आसपास की उसकी फॉरेस्ट की फैंटेसी होती है उसके ग्लव्स में आ जाती है। और वो एक बड़े से रॉक को मुक्का मारता है, जो कि जाके सीधा फार्म में गिरता है जहाँ पे गाय चर रही होती हैं। और वो गाय की तबेला खुल जाता है और सारी गाय उनके पीछे पड़ जाती हैं। अब वो उनसे जान बचा के भागने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक शॉपकीपर जो कि आर्मा को सामान देने से मना कर रहा होता है। आर्मा उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे ही वो सामान रखा है, पर तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तो शॉपकीपर बोलता है कि तुम एक सोर्सरर हो और तुम हमारे गांव में किनारे में अभी अभी आए हो, और मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें सामान दिया तो मेरे बच्चे उठा के ले जाओगे। तब आर्मा उसे धमकाती है और बोलती है अगर तुमने मुझे सामान नहीं दिया तो मैं तुम्हारा दुकान पूरा उड़ा दूंगी। तो वो शॉपकीपर डर जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी सामान ला के देता हूँ। तभी आर्मा को कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि सेथ और टॉमी भागे भागे आ रहे हैं, उनके पीछे गाय पड़ी हुई हैं। और सेथ सोचता है कि अगर आर्मा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। तभी वो भागते भागते देखता है कि आर्मा वहीं पे खड़ी है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आर्मा को पता चल गया, और वो और तेज़ भागने लगता है। तभी फिर आर्मा एक स्पेल मारती है और सभी गायों को आसमान में उड़ा के एक लाइन में लगा देती है, और टॉमी और सेथ को भी। और फिर उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हर बार ऐसे डिस्ट्रैक्शन। फिर आर्मा सेथ से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हर बार ही ऐसे डिस्ट्रैक्शन मचाते रहोगे तो यहाँ के लोग हमें यहाँ से भगा देंगे। फिर सारे विलेज के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और आर्मा और सेथ को बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे जब भी आते हो तबाही मचा देते हो। और ये आर्मा और सेथ एक सोर्सरर है। जो आर्मा है वो सोर्सरर है और सेथ उसके साथ ही रहता है। और तभी आर्मा जो है वो एक स्पेल मारते हैं, वहाँ पे धुंधला से हो जाता है, जो कि विलेजर्स वहाँ के जो भी लोग हैं वो उन्हें नहीं देख पाते हैं और वो दोनों आसमान में उड़ के अपने घर चले जाते हैं। और आर्मा उसे बोलते हैं कि आज तुमने जो ये डिस्ट्रक्शन किया है इससे तुम्हें सज़ा मिलेगी, और उसे सज़ा के बदले उसे अपने घर की सफाई करनी पड़ती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो जो सेथ है वो घर की दीवारें साफ़ कर रहा है। एंड वो आर्मा को बोलता है, वो एक गड्ढे में होता है जहाँ पे वो सफाई कर रहा था, और वो आर्मा को बोलते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे वॉशरूम जाना है। पर आर्मा बोलती है कि नहीं, तुम अभी पहले सफाई करो।
एंड वो सफाई करके फिर अपने रूम में जाता है और वो एक बुक निकालता है जहाँ पे वो नेमेसिस के बारे में पढ़ रहा होता है कि नेमेसिस को कैसे हराया जाता है, वो कैसे दिखते हैं और क्या क्या करते हैं। और वो तभी ठान लेता है कि वो एक ग्रेट सोर्सरर बनेगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो सो जाता है। अगले दिन वो फिर से उसी विलेज के आइलैंड पे जाता है, पोम्पो हिल्स पे, एंड वो अपनी मैजिक की स्पेल की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी टॉमी आता है और वो उसे बताता है कि उसकी मम्मी ने सेथ के साथ खेलने से मना किया है। लेकिन सेथ उसे बताता है कि कोई बात नहीं, मैं जब एक ग्रेट सोर्सरर बन जाऊंगा तो सब लोग मुझे प्यार करेंगे और सोर्सरर को अच्छी नज़र से देखेंगे और फिर हम दोनों साथ में खेल सकते हैं। तभी जब टॉमी बताता है कि मैंने आज तक कभी नेमेसिस को नहीं देखा है, तो सेथ उसे बताता है कि नेमेसिस बहुत डरावने होते हैं और सोर्सर ही उन्हें मारते हैं। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि आसमान में कोई चमकीली चीज़ नीचे गिर रही होती है। तभी सेथ टॉमी को बताते हैं कि एक नेमेसिस का एग है जिसके अंदर से नेमेसिस निकलने वाला है। और अगले ही सीन में वो बड़ा सा एग विलेज के ऊपर गिर जाता है और बहुत सी डिस्ट्रक्शन करने लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि बहुत सारे विलेजर्स जो गाँव के लोग हैं वो उस एग के पास आके देखने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे टॉमी आता है और वो बताता है कि ये एक नेमेसिस का एग है और तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ। और दूसरे सीन में वो जो सेथ है वो अपने घर जाता है और नेमेसिस से लड़ने के लिए सारी तैयारियाँ करके आता है। और तभी उस एग के ऊपर सेथ आके खड़ा हो जाता है और सारे गाँव वाले उसे बताते हैं कि एक नेमेसिस का एग है, तुम इसके ऊपर क्यों खड़े हो। और सारे गाँव वाले से गुस्से में लगता है कि तुम हमारे आइलैंड पे दोबारा क्यों आए। तभी वो सेथ सोचता है और उनको बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब किसी को घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और वो सोचता है कि अगर मैंने इस बार बचा लिया गांव को तो सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे और उनको पता चलेगा कि सोर्सरर कोई गंदे लोग नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं। और वो देखता है कि अभी एग हैच ही नहीं हुआ है तो उसके अंदर से नेमेसिस नहीं निकलेगा और वो सोचता है कि एग को रोल किया जाए। पर तभी अचानक से एग हैच होने लगता है, उसके अंदर से एक नेमेसिस बहुत बड़ा निकलता है। तभी सेथ आसमान में उछलकर एक अपना स्पेल अटैक करता है उसके नेमेसिस के ऊपर, बट वो नेमेसिस से डॉच कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपनी एक डिस्ट्रैक्शन वाली स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है, पर उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो सीधा नेमेसिस मुक्का मारता है सेथ को और वो दीवार में जाके टकरा जाता है। तभी टॉमी चिल्ला रहा होता है कि सेथ को कोई बचाओ, पर कोई गांव वाले नहीं सामने आते हैं और वो पीछे दूर हट जाते हैं। तभी टॉमी भागते भागते उसको बचाने के लिए जाता है एंड वो नेमेसिस सोचता है कि मैं पहले टॉमी को मारता हूँ। इसे टॉमी को मारने वाला होता है पर सेथ उठ के भाग के आता है और टॉमी को बचा लेता है और वो बोलता है टॉमी को कि तुम जल्दी से भाग जाओ। एंड जो नेमेसिस होता है वो सेथ के ऊपर होता है तो सेथ नीचे दबने ही वाला होता है और वो सोचता है कि मेरे को यही मौका कि अगर मैंने इस नेमेसिस को हरा दिया तो सारे गांव वाले सोर्सरर को अच्छी नज़र से देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि सोर्सरर कोई गंदे लोग नहीं होते। तभी अचानक से एक मैजिक रे नेमेसिस के ऊपर आती है और नेमेसिस उड़ के ऊपर आ जाता है सेथ के एंड वो सेथ से दूर हो जाता है। एंड एक और मैजिक स्पेल आती है जो कि नेमेसिस को पीछे गिरा देता है और तभी दिखाया जाता है कि 3-4 सोर्सर जो आए हैं जिन्होंने सेथ को बचाया है। एंड यहाँ पे एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एपिसोड में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।